पुलवामा का बदला कोई भी हिंदुस्तानी कैसे भूल सकता है। 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाने के एक दिन बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमलों की कोशिश की थी। भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के दौरान हवा में हुई लड़ाई में अभिनंदन का मिग 21 बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया और अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। लेकिन भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच पाकिस्तान को अंततः अभिनंदन को सकुशल भारत को लौटाना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान ने कई तरह के वीडियो जारी किए। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूं या मैं अपने देश भारत में हूं, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे, सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। जिसमें पाक सेना की छवि को पाक साफ दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस निडरता और जाबाजी के साथ अभिनंदन दुश्मन देश के हाथ में पड़ने के बाद जिस तरह शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का दबाव के बीच अपने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया, उस पर हर हिंदुस्तानी आज भी गर्व महसूस करता है। कुलभूषण जाधव हो या अभिनंदन, पाकिस्तान हर बार बहुत सारे कट लगाकर प्रोपेगेंडा के लिए वीडियो जारी करता है। And my mother was basically very happy to see me in a good shape, my physical fitness, and she was really very satisfied and felt very, she said also, I'm feeling very relaxed after seeing you, I'm satisfied. She said a dua which is amongst the Hindus very common for me. I said, don't worry mummy, now you're happy, I have had so many things, my diet is very beautiful, I've done a very good thing here and they have taken care of me, they have not harmed me, they have not touched me. She believed once she saw me personally. But I have to say one thing very important here for the Indian public and the Indian crowd and the Indian government and the people in Navy, that my commission is not gone. I am a commissioned officer of the Indian Navy and my mother and my wife have been briefed very strongly. They were being told, I saw fear in the eyes of my mother and my wife. Why should there be fear? लेकिन हमें ऐसे वीडियो में अपने बहादुरों की निडरता और जांबाजी देखनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह दम तोड़ दे।